Hello friends, welcome to Learning Plus. I am Karnaljeet Singh. Today we will study 4th chapter Geography, 10th class Agriculture, and the topic is types of farming. Let us start. सो फ्रेंड्स, जब हम टाइप्स ऑफ फार्मिंग की बात करते हैं तो टाइप्स ऑफ फार्मिंग जो है वो क्लासिफिकेशन जो है दैट इज़ बेस्ड अपॉन द पर्पस ऑफ दैट फार्मिंग। उस फार्मिंग का क्या पर्पस है, क्या हम फैमिली नीड्स के लिए करना चाहते हैं या हम प्रॉफिट अर्निंग के लिए वो फार्मिंग करना चाहते हैं। सेकेंडली, जो टेक्निक्स वहाँ पे यूज़ हो रही हैं वो मॉडर्न टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं या ट्रेडिशनल मेथड यूज़ कर रहे हैं। तो इसके बेसिस के ऊपर हम एग्रीकल्चर को क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर आर देयर और फार्मिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मिंग्स आर देयर। तो दिस इज सेम थिंग, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर और टाइप्स ऑफ फार्मिंग। तो बेस्ड अपॉन द पर्पस वी कैन क्लासीफाई फार्मिंग इन टू टाइप्स। तो दीज टू टाइप्स आर सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग। तो सबसिस्टेंस फार्मिंग वो फार्मिंग है यहाँ पे हम अपनी फैमिली फार्मर जो अपनी फैमिली नीड्स को फुलफिल करने के लिए जो फार्मिंग करता है, ठीक है, दैट इज सबसिस्टेंस फार्मिंग। और जो प्रॉफिट अर्निंग के लिए फार्मिंग की जाती है जिसका मेन पर्पस प्रॉफिट अर्निंग है, दैट इज कमर्शियल फार्मिंग। सो डिफरेंस इन दीज टू इज इट इज कैरिड आउट फॉर फैमिली नीड्स वेयर एज कमर्शियल फार्मिंग इज कैरिड आउट फॉर profit. It is carried out on small scale. Subsistence farming small scale के भी की जाती है, commercial is done on large scale. Subsistence farming में हम simple tools, traditional method जो tools हैं वो use करते हैं, and commercial farming में जो latest tools, techniques हैं उनको use किया जाता है. Traditional methods are used and latest methods are used, okay, and large scale machinery is used in commercial farming. This is subsistence farming में हम household labor use करते हैं, अपनी फैमिली की जो लोग हैं वही काम करते हैं वहाँ पे। और commercial farming में हम लेबर बाहर से हायर करते हैं, जहाँ तो वो माइग्रेंट लेबर हो सकती है या आपकी जो लोकल लेबर है वो बाहर से हमें हायर करनी पड़ती है। तो दिस इज द डिफरेंस इन subsistence and commercial farming. Now we will come to the subsistence farming. Now subsistence farming is again classified. So what are these classifications? Intensive subsistence farming, primitive subsistence farming. तो intensive subsistence farming जो है इसमें हम कल्टीवेशन जो है वो स्मॉल प्लॉट्स हैं, ठीक है, फार्म का साइज छोटा है और सिंपल टूल्स एंड टेक्निक्स जो है वो यूज़ करते हैं। थोड़ा बहुत हम मॉडर्न टेक्निक्स भी यूज़ कर सकते हैं इसमें, ठीक है, फर्टिलाइज़र और केमिकल्स, और टूल्स जो है सिंपल यूज़ करते हैं हम इसमें। सेकेंडली, ये उन एरियाज़ में कैरी आउट की जाती है जहाँ पे जो पॉपुलेशन प्रेशर है बहुत हाई है। पॉपुलेशन प्रेशर जो है वो हाई होने से पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और फार्म साइज जो है वो छोटा होता जा रहा है वहाँ पे। तो उस एरियाज़ में हमें बढ़ती हुई जो पॉपुलेशन है उसको फीड करने के लिए ज़्यादा क्रॉप्स जो है ग्रो करनी है, ठीक है, वहाँ पे होती है इंटेंसिव फार्मिंग। और इंटेंसिव फार्मिंग में हमारा जो मेन क्रॉप है दैट इज राइस क्रॉप। राइस क्रॉप इज द मेन क्रॉप देयर और दिस इज कैरिड आउट इन ट्रॉपिकल एरियाज मोस्टली और मानसून रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, जहाँ पे मानसून रेनफॉल होती है उस रीजन में जो एशिया है, साउथ ईस्ट एशिया है, इन कंट्रीज में इंटेंसिव फार्मिंग की जाती है। और राइस के अलावा वहाँ पे दूसरी क्रॉप्स भी उगाई जाती हैं, जैसे मेज़ है, वीट है, वो सारी क्रॉप्स भी यहाँ पे हम उगाते हैं, ठीक है। तो बेसिक थिंग इज इट इज कैरिड आउट इन मानसून रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड एंड सेकेंडली इन द थिकली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। देन सेकेंड टाइप प्रिमिटिव। नो, प्रिमिटिव जो नेम है ये हमें क्या बताता है कि पुराने जो टेक्निक्स हैं, बिल्कुल पुरानी ट्रेडिशनल टेक्निक से जो फार्मिंग की जाती है, दैट इज़ प्रिमिटिव फार्मिंग। जो ह्यूमंस ने जब स्टार्ट किया फार्मिंग तो वो टेक्निक्स से फार्मिंग हो रही है अभी भी, ठीक है। दिस इज अगेन क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, वन इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड सेकेंड इज
नोमैडिक हर्डिंग, नो शिफ्टिंग कल्टीवेशन, नेम ही बता रहा है हमें, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, शिफ्ट कर रहे हैं हम कल्टीवेट करते हुए। ये कहाँ पे की जाती है? जो हमारे वर्ल्ड के थिकली फॉरेस्टेड एरियाज हैं, घने जंगल जहाँ पे हैं, वहाँ पे की जाती है। वहाँ पे फार्मर क्या करते हैं, ट्रीज हैं, फॉरेस्ट एरिया है, उसको कट किया, कट करने के बाद में उसको जो लेफ्ट ओवर पार्ट है उसको बर्न कर दिया, और बर्न करने के बाद में उस एरिया को यूज करते हैं क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए। अब क्रॉप्स को ग्रो 3-4 ईयर्स कंटिन्यूसली वहां पे क्रॉप ग्रो की जाती है। फर्टिलाइजर कोई नहीं यूज होती, ना कोई मैन्योर यूज करते हैं, वो जो नेचुरल फर्टिलिटी सॉइल की है उसको यूज किया जाता है वहां पे, ठीक है। और रेनफॉल, हैवी रेनफॉल एरियाज में ये कैरी आउट की जाती है, थिकली फॉरेस्ट एंड हैवी रेनफॉल, इसलिए वहां पे इरिगेशन भी जो है वो नेचुरली हो रही है, रेनफॉल से हो रही है। तो 3-4 ईयर्स के बाद में क्या होता है, जो उस सॉइल की फर्टिलिटी है वो डिक्लाइन हो जाती है, क्योंकि हमने कुछ ऐड तो किया नहीं, हमने तो नेचुरल फर्टिलिटी जो सॉइल की थी उसी को यूज किया है। तो 3-4 ईयर्स के बाद में जब डिक्लाइन होने लगती है फर्टिलिटी सॉइल की, तो फार्मर क्या करता है, वो उस एरिया को छोड़ देता है, नेक्स्ट एरिया में चला जाता है, और नेक्स्ट एरिया में जो फॉरेस्ट है उसको कटिंग करके सेम प्रोसीजर वहां पे फिर फार्मिंग स्टार्ट करता है। और जिस एरिया को उसने छोड़ा था, ठीक है, जिसको उसने ऐसे ही छोड़ दिया है विद फार्मिंग करने के बाद में, दैट एरिया अगेन द वेजिटेशन स्टार्ट्स ग्रोइंग, क्योंकि वहां पे हैवी रेनफॉल एरिया है, इसलिए बहुत जल्दी से जो वेजिटेशन दोबारा से ग्रो कर जाती है। क्लियर? तो दिस वे इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस आल्सो। ओके, इट इज क्लोज टू नेचर, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। Other names of shifting cultivation are slash and burn cultivation. In India it is known as zooming cultivation. Okay. Second is nomadic herding. Now nomadic herding is where the people who herd the cattle, जो cattles जिनके पास होते हैं और वो एक एरिया से दूसरे एरिया में मूव करते रहते हैं। जैसे सपोज हिली एरियाज हैं, तो हिली एरिया से वो प्लेन एरिया में, प्लेन एरिया से हिली एरिया में, या फिर डेजर्ट एरियाज जो हमारे एरिड रीजन्स है वर्ल्ड के, वहाँ पे जो पाए जाते हैं जो नोमैडिक हर्ड्स, तो डेजर्ट से प्लेन, प्लेन से डेजर्ट। अब ये मूवमेंट क्यों करते हैं, ये क्यों मूव करते हैं? क्योंकि जो उनके पास कैटल्स हैं, हर्ड्स हैं, उनको फॉडर भी चाहिए, उनको वाटर भी चाहिए। तो जिस सीजन में उनके पास फॉडर या वाटर की कमी आती है, उस सीजन में वो दूसरे एरिया में चले जाते हैं जहां पे फॉडर और वाटर अवेलेबल होता है। तो सेकंड थिंग इज क्लाइमेटिक कंस्ट्रेंट्स। क्लाइमेटिक कंस्ट्रेंट क्या है, कई बार स्नोफॉल हो जाता है हिली एरियाज में, तो जब स्नोफॉल हो जाता है वहां पे फॉडर नहीं है, तो उस टाइम पे ये लोग जो है वो प्लेन एरियाज में चले जाते हैं। क्लियर? तो दिस इज नोमैडिक हर्डिंग। नाउ वी विल क्लासिफाई कमर्शियल फार्मिंग. So it is classified into again 3 categories: commercial grain farming, mixed farming and plantation agriculture. तो फर्स्ट थिंग इज कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। तो कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग जो है ये बहुत लार्ज स्केल के ऊपर फार्म्स जो है उनके ऊपर की जाती है। वहाँ पे जो फार्म साइज है वो 100 हेक्टेयर, 1000 हेक्टेयर, बहुत बड़े बड़े जो है वो फार्म साइज है जहाँ पे, क्योंकि ये जो एग्रीकल्चर है ये उस एरियाज में किया जाता है जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं हमारे वर्ल्ड के। टेम्परेट ग्रासलैंड्स में जो पॉपुलेशन है दैट इज़ वेरी स्पार्सली लोकेटेड देयर। ओके, स्पार्स पॉपुलेशन मीन्स बहुत थिन पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन बहुत कम है वहाँ पे, और लार्ज फार्म साइज है वहाँ पे, लार्ज स्केल मशीनरी इज यूज्ड फॉर इट, एंड द मेन क्रॉप्स आर वीट एंड मेज। वीट एंड मेज आर द मेन क्रॉप्स, और थ्रू आउट द ईयर एक ही क्रॉप ग्रो की जाती है, क्योंकि ये जो टेम्परेट रीजन्स हैं यहाँ पे एक्सट्रीम विंटर वहाँ पे क्लाइमेट है, विंटर्स बहुत एक्सट्रीम है, स्नोफॉल होता है, तो उस टाइम पे क्रॉप्स जो है वो ग्रो नहीं की जा सकती, इसलिए यहाँ पे एक ही क्रॉप जो पूरे ईयर में ली जाती है, दैट इज वीट और मेज। सो दिस इज योर कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। सेकेंड इज मिक्स्ड फार्मिंग। अब मिक्स्ड फार्मिंग में क्या होता है, वहाँ पे फूड भी है, फूड क्रॉप्स भी ग्रो की जाती हैं, फॉडर क्रॉप्स भी ग्रो की जाती हैं, और लाइफ स्टॉक को भी रेयर किया जाता है वहाँ पे। तो तीनों को, फूड, फॉडर एंड लाइफ स्टॉक, तीनों ही जो कमर्शियल पर्पज से करते हैं। ठीक है, लाइफ स्टॉक जो जहाँ तो वो मीट के लिए
या फिर वो डेयरी प्रोडक्ट के लिए, मिल्क के लिए जो है उसको जो है पाला जाता है वहाँ पे। तो कमर्शियल बेस है हमारा फूड क्रॉप्स का भी, लाइव स्टॉक का भी, इसलिए ये जो फार्मिंग है इसको कहते हैं मिक्स्ड फार्मिंग। सो प्लांटेशन एग्रीकल्चर जो है इसमें क्या है, सिंगल क्रॉप इज़ ग्रोन ऑन लार्ज एरिया, बहुत बड़े एरिया में जो है एक सिंगल क्रॉप जो है वो ग्रो की जाती है। और मोस्टली जो प्लांटेशन क्रॉप्स हैं उसमें टी, कॉफ़ी, बनाना प्लांटेशंस, शुगर केन, कॉटन एंड रबर प्लांटेशंस, ये क्रॉप्स जो हैं वो प्लांटेशन क्रॉप्स के तौर पे हम जो है वो ग्रो करते हैं। और अब लार्ज स्केल के ऊपर हमने एक क्रॉप को ग्रो करना है, ठीक है, तो उसके लिए हमें जो है वो इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा चाहिए और वहाँ पे काम करने वाली जो लेबर है दैट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड इन हायर अमाउंट। तो वहाँ पे ज़्यादा लेबर और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है प्लांटेशन एग्रीकल्चर में। अब जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर की प्रोड्यूस है, जो वहाँ से हम क्रॉप प्रोड्यूस करते हैं, वो जो है वो उसी फार्म के ऊपर जहाँ तो प्रोसेस की जाती है या उस फार्म से बाहर निकाल के उसको फैक्ट्री में जो है वो वहाँ पे ट्रांसपोर्ट किया जाता है और फैक्ट्री में एज ए रॉ मटेरियल उसको यूज़ किया जाता है और वहाँ पे उसकी प्रोसेसिंग करके फिर मार्केट में उसको जो है वो सेल किया जाता है। इसलिए जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर है इसको जो है वो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के बीच में इंटरफेस भी कहते हैं। ये एक इंटरफेस का काम करता है एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के बीच में, क्योंकि जो प्रोड्यूस है वो इंडस्ट्री में यूज़ होनी है और जिस एरियाज़ में प्लांटेशन एग्रीकल्चर हमने करना है वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का नेटवर्क, वहाँ पे कम्युनिकेशन का नेटवर्क जो है वो अच्छा होना चाहिए। ओके, ये बेसिकली ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज़ में जो की जाती है, जैसे इंडिया में जो टी प्लांटेशंस हैं वो केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका और नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं हमारी वहाँ पे असम, मेघालय, इन स्टेट्स में जो की जाती है। रबर प्लांटेशन जो मलेशिया में है और श्रीलंका में भी हमारी जो टी कल्टीवेशन है, ब्राज़ील में जो है वो कॉफ़ी प्लांटेशंस हैं। थैंक यू।